डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इस सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा रूट का स्ट्रक्चर। मैंने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या बताया था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताया था कि एक सीड, टिपिकल सीड कैसे जर्मिनेट होता है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि अगर सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसमें इपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल का लोअर मोस्ट पार्ट रेडिकल होता है, इपिकोटाइल का अपर मोस्ट पार्ट लुमूल होता है। रेडिकल को कवर करता है कोलियोरिजा, लुमूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल। रेडिकल से जन्म लेता है रूट सिस्टम, लुमूल से जन्म लेता है शूट सिस्टम। हमने यही तो बताया था। तो हम लोग बात करते हैं स्पेशली, ठीक है, रूट के बारे में, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, ठीक है, कॉमा, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, टाइप्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। यानी कि हम लोग इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, ओके। यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, उसमें क्या क्या तो कहता है कि डेवलपमेंट, ठीक है, टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके। अब आप देखिए हमने क्या सिखाया था अभी कि रेडिकल से, ठीक है, कहता है रेडिकल से रूट को निकलना चाहिए, रेडिकल से रूट सिस्टम को निकलना चाहिए, ठीक है, रेडिकल से रूट सिस्टम को निकलना चाहिए। क्लियर है? कहता है यस, वहीं से निकलता है। ये रूट सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये रूट सिस्टम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम दूसरा, ठीक है। एक तो टैप रूट सिस्टम, दूसरा कहता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और तीसरा क्या है? एडवेंटिटस रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिटस रूट सिस्टम, ओके। ये 3 तरह का है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिटस रूट सिस्टम, ओके। अब देखिए ये टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट, एडवेंटिटस, ये क्या है, डिफरेंस क्या है? रूट सिस्टम का मतलब पहले समझिए, ठीक है। मेन रूट, ठीक है, या प्राइमरी रूट, ठीक है, प्लस इट्स ऑल ब्रांचेस इज कॉल्ड, ठीक है। कहता है मेन रूट यानी प्राइमरी रूट एंड ऑल इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट ए सिस्टम नोन एज रूट सिस्टम। यानी रेडिकल से क्या निकला है? रूट सिस्टम। व्हाट इज रूट सिस्टम? कहिएगा रेडिकल से जो डायरेक्ट रूट निकलता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट और मेन रूट। यानी रेडिकल से, ठीक है, डायरेक्ट रूट जो निकला, डायरेक्ट रूट निकला, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको क्या बोलेंगे डियर? इसको बोलेंगे मेन रूट। क्या बोलेंगे? मेन रूट। इसको बोलेंगे मेन रूट, इसको बोलेंगे मेन रूट। और मेन रूट के बाद
ठीक है। कहता है मेन रूट ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा। मेन रूट के बाद उसका क्या होगा, ब्रांचेस। क्या होगा, ब्रांचेस। तो मेन रूट प्लस ब्रांचेस कंस्टिट्यूट इट्स ब्रांचेस, कंस्टिट्यूट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्लियर है पॉइंट, ठीक है। जैसे रेडिकल्स, ये देखिए एक रूट निकला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन रूट या प्राइमरी रूट। मेन रूट या प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, मेन रूट या प्राइमरी रूट, ठीक है। इससे जो ब्रांच निकलेगा, ठीक है, इससे जो रूट निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रूट। इससे जो निकलेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्सरी रूट, टर्सरी रूट। तो बताइए मेन रूट, प्राइमरी, मेन रूट या प्राइमरी रूट, फिर उसका ब्रांच है सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, क्वार्टरी रूट, यानी मेन रूट एंड इट्स ऑल ब्रांचेस कंस्टिट्यूट ए सिस्टम known as रूट सिस्टम। क्लियर है पॉइंट। अब आप आइए, ये देखिए, ये जो है आपका, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, यानी कि ये आपका क्या है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसी पे हमने चला लिया, एक मिनट। ये आपका है टैप रूट सिस्टम, ये आपका है डियर टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो कहता है ये टैप रूट सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप रूट निकलता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। टैप रूट सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कहां से निकलता है, फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। ये फाइब्रस रूट सिस्टम में कहता है एक साथ निकलता है, ठीक है। यानी कि ऑल रूट originated at same time from radical, all root originated at same time from radical। और कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में, ठीक है, इसमें, ठीक है, रूट originated, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, अदर एनी प्लेस, रूट originated फ्रॉम एनी प्लेस, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब रेडिकल से ही निकलता ही नहीं रूट, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकल जाए, ठीक है, स्टेम से निकल जाए, लीफ से निकल जाए, बर्ड से निकल जाए, जहां से मर्जी रूट निकल जाए, बट रेडिकल से ना निकलेगा। तो बताइए एक तरह से क्या हो गया, फॉल्स रूट ही हो गया ना। तो एडवेंटिशियस वर्ड का मतलब ऐसे भी होता है जो नॉर्मल ना हो, जो एबनॉर्मल हो, जो नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर रहा हो, एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला रूट का क्या हो गया आपका, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, पहला क्या हो गया, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। ये अगर समझ गए हैं तो मैं इसको मिटाता हूं, आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हाँ इतने ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको भी मिटाता हूं, यानी कि अब देखिए, यानी कि कुल मिला के बताइए ये जो रूट सिस्टम है, यानी टैप रूट सिस्टम, पहला हमारा क्या हो गया, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम बोलेंगे, यानी रूट सिस्टम तीन तरह का। रूट सिस्टम कहां से निकल रहा है, रेडिकल से निकलने की बात हो रही है। जनरली रूट सिस्टम को रेडिकल से निकलना चाहिए, बट पहले ही समझ आइए वैसा रूट सिस्टम जो रेडिकल से निकला ही नहीं है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रूट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट, क्या बोलिएगा, रेडिकल, एक्सेप्ट रेडिकल, उसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है।
तो कहता है ये जो है रेडिकल से निकलने वाला, यानी रेडिकल से नहीं निकलने वाला एडवेंटियस रूट सिस्टम। इसका मतलब ये दोनों रेडिकल से निकलने वाला, ठीक है, ये दोनों रेडिकल से निकलने वाला। थोड़ा सा ये आपको एक साथ नहीं लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अलग कर दो तब आपको क्लियर हो, ठीक है। मुझे पच नहीं रहा है ये बात, ठीक है। फाइब्रस, ये थोड़ा ढंग से होना चाहिए ना। अब आइए इसको थोड़ा इधर कर देते, ये अब क्लियर दिखाई पड़ रहा है। टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, मैं आपको मतलब पढ़ाता ही नहीं। अपना सेटिस्फेक्शन अगर है तभी बच्चे को सेटिस्फेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये रूट सिस्टम कहां से निकला था? रेडिकल से निकला था। निकलना चाहिए रेडिकल से, लेकिन जो रेडिकल से ना निकले उसको बोलेंगे एडवेंटियस रूट सिस्टम। और जो रेडिकल से प्रॉपर रूप से निकल रहा है उसमें भी दो तरह का है। एक है कि रेडिकल से पहले प्राइमरी रूट निकला, फिर उससे सेकेंडरी रूट निकला, फिर उससे टर्सरी रूट निकला, फिर क्वाटरनरी रूट निकला, तो उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप रूट का ओरिजिन। और फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या हुआ? एक साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे रूट निकलेंगे, एक साथ सारे रूट निकलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और फाइबर लाइक होंगे, सेम लेंथ के होंगे, सेम डायमीटर के होंगे, सेम टाइम पे ओरिजिन होंगे, और सारे के सारे रेडिकल्स होंगे, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। आपने प्याज देखा ही है, ठीक है। प्याज में मैं देखता हूं किचन में अगर प्याज है तो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए मिल भी गया। ये जो है ना, यही तो है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए इसमें लगभग ये सारे रूट, ठीक है, ये सारे रूट देखिए, ये रूट है, फाइबर लाइक रूट है, ये देख रहे हैं आप, ये फाइबर लाइक रूट है, ठीक है, ये फाइबर लाइक रूट है, ठीक है। तो ये फाइबर लाइक रूट है, इसी को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए सब एक लेंथ का है, लगभग एक लेंथ का है डियर्स, लगभग एक लेंथ का है, ठीक है। सब ओरिजिन कहां से हुआ है? रेडिकल से, ओके, रेडिकल से निकला है, ठीक है। और इसका स्टेम पार्ट कौन है? बीच में जो सूखी हुई डंडी टाइप की होती है ना, वो इसका स्टेम होता है। और ये क्या है मालूम है? ये इसका है स्केली लीफ, ये आपका है स्केली लीफ, ये इसका स्केली लीफ है, ये भी इसका स्केली लीफ है, ठीक है। और इसके अंदर में ये क्या है? ये इसका स्केली लीफ है, सूखा हुआ लीफ, ड्राई लीफ, स्केली भी नहीं किया, ड्राई लीफ, ये इसका है स्केली लीफ। इसका बाद यानी प्याज का जो छिलका हटाते हैं ना, वो इसका लीफ होता है, ठीक है। और स्टेम कौन होता है? वो डंडी वाला पार्ट, ठीक है। और रूट कौन होता है? ये, समझ में आई बात? ये हो। अच्छा बताइए, ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है? प्याज लहसुन दोनों मोनोकॉट है। प्याज और लहसुन दोनों क्या है? मोनोकॉट। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। मक्के का प्लांट निकालिए जमीन से, आपको पता चलेगा उसमें भी यही फाइब्रस रूट होता है। गेहूं का निकालिए, उसमें भी फाइब्रस रूट होता है। मेज का तो आपको बता ही दिए। चावल का निकाले, उसमें भी फाइब्रस रूट होता है। यानी चावल, मक्का, गेहूं, लहसुन, प्याज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। यानी कुछ समझे आप, ठीक है। देखिए यानी डियर, अब कुछ समझे तो अब देखिए क्या निकल का ही बात कहता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम ये होता है ओनली इन डाइकॉट, ओनली इन डाइकॉट प्लांट। अब बताइए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में डाइकॉट मोनोकॉट बताना जरूरी था कि नहीं? ये फाइब्रस रूट सिस्टम ओनली इन मोनोकॉट, ओनली इन मोनोकॉट, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ना, ओनली इन मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट में, सिर्फ मोनोकॉट में, ठीक है, ओनली इन मोनोकॉट। यानी कि लहसुन में, प्याज में, चावल में, गेहूं में, मक्का में, ज्वार में, बाजरा में। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा मोनोकॉट का कौन सा फैमिली? ग्रेमनी फैमिली। उसी का दूसरा नाम क्या? पोएसी फैमिली। उसी का तीसरा नाम क्या? सीरियल फैमिली। उसी का चौथा नाम क्या? ग्रास फैमिली, क्योंकि उसी में ग्रास भी आता है। उसी का पांचवा नाम क्या? फॉडर फैमिली। और लहसुन प्याज का फैमिली का नाम लिलिएसी या बल्ब फैमिली,
क्योंकि लिलिएसी यानी लहसुन प्याज बल्ब नामक मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का। जब स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो बल्ब भी पढ़ेंगे। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आप समझिए टैप रूट सिस्टम कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, ठीक है, क्या बोलिएगा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, फ्रॉम रेडिकल इफ रूट इज ओरिजिनेटेड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। their root is known as, first root is known as primary root, its branching is known as secondary root, tertiary root, quaternary root, यानी कि main root and its all branches constitute a system known as tap root system. It is characteristic feature of dicot. क्लियर है, लिखना है, नोट्स बना के भेजना है। नेक्स्ट कहता है fibrous root system. If a group of leaf, fiber like leaf originated from same place, radicle, and at the same time, then it constitute a group of root known as, ठीक है, क्या बोलेंगे, fibrous root system। क्या बोले उसको, fibrous root system। It is characteristic feature of monocot। और कहता है फिर adventitious root system, वैसा रूट जो रेडिकल से निकले ही नहीं। कहां से निकले, other than radicle, from any part of plant, it constitute एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। बोलिए क्लियर है पॉइंट, आइए अब आइए, ठीक है, मिटा दूं। अब हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक रूट का ना, टिपिकल रूट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि एनाटॉमी में भी पढ़ाई होगा, बट मैं आपको यहीं पे बताता हूं। ये देखिए एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है, आपको यहां पे देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ठीक है जी। अब देखिए यहां पे बराबर से यहां पे और भी बरस है। अब देखो डियर, ये टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन। इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन, इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, जोन ऑफ प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन, और इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। जोन ऑफ प्रोलिफेरेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, और जोन ऑफ मैचुरेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां का सेल, ठीक है, एक्टिवली डिवाइडेड ऑलवेज, ओके, यहां का सेल, ठीक है, ओनली ग्रोइंग सेल, ग्रोइंग सेल, नॉट डिवाइड, और यहां का सेल
स्पेशलाइज्ड सेल और फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, यानी कि नो ग्रोथ, ठीक है, नो डिवीजन, ओनली फंक्शन, क्लियर है। यहां से निकलता है रूट हेयर, क्या निकलता है, रूट हेयर्स, ठीक है। यानी बताइए ये रूट हेयर्स सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट में होता है, कहता है रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ जोन ऑफ मैचुरेशन में होता है। रूट हेयर ना तो जोन ऑफ इलोंगेशन में होता है, ना मेरिस्टेमेटिक जोन में होता है। यानी इस जोन के सेल हमेशा डिवाइड करेंगे, एक्टिवली डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवीजन। इस जोन के मतलब सेल नो डिवीजन, ओनली ग्रोथ, और इसके ना डिवीजन ना ग्रोथ। तो हमने आपको बोला था कोई सेल डिवाइड करता है, इसका डिसीजन कब लेता है, कोई सेल ग्रोथ करता है, इसका डिसीजन कब होता है, कोई सेल ना तो डिवीजन करता है ना ग्रोथ करता है, इसका डिसीजन कब होता है। आपको मैंने बताया था एक रेशियो, ठीक है, क्या बताया था, सो देखिए एनपी रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं एनपी रेशियो। ये क्या बताए थे, बोले थे हमने एनपी रेशियो बराबर, ठीक है, VC माइनस VN बाय VC, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये अगर वैल्यू 1 से कम आए, ठीक है, ये 1 से ज्यादा आए तो सेल डिवाइड, ठीक है, ये अगर इक्वल टू 1 आए तो सेल, ठीक है, नाइदर, ठीक है, डिवाइड नॉर ग्रो, और ये अगर 1 से, ठीक है, कम आए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सेल विल ग्रो। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको सब जगह काम आएगा। यदि कोई पूछेगा कि कोई सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती क्यों है, कोई सेल डिवाइड करता है क्यों, कोई सेल सिर्फ ग्रोथ करता है क्यों, और कोई सेल ना डिवाइड करता है ना ग्रोथ करता है क्यों, कहिएगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के कारण, एनपी रेशियो के कारण। एनपी रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है, यदि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कहता है जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, ये न्यूक्लियस, इसमें मान लीजिए 5 ml है न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहां पे साइटोप्लाज्म कितना है, 10 ml। तो बताइए एनपी रेशियो क्या होगा, ठीक है, 10 माइनस 5/5 क्या होगा, 5/5 बराबर 1। अब बताइए ये सेल क्या होगा, ना तो डिवीजन करेगा ना तो ग्रोथ करेगा, कांस्टेंट रहेगा। परमानेंट टिश्यू का सेल यही होता है। तो बताइए इसका, इस जोन का, ठीक है, क्या होगा, एनपी रेशियो कितना होगा जी, 1। इस जोन का एनपी रेशियो क्या होगा, ठीक है, लेस देन 1, और इसका एनपी रेशियो क्या होगा, बोलिए, मोर देन 1। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। 1 मिनट और, कहता है इसमें बीच में एक होता है स्लो डिवाइडिंग जोन। कौन सा जोन, स्लो डिवाइडिंग जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विसेंट सेंटर, ठीक है। यानी इसके जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन के सारे सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं, बट इस जोन के जो सेल होते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, स्लोली डिवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र, क्विसेंट सेंटर, क्लियर है। और लास्ट में एक होता है रूट कैप जोन, ये अलग से हम बता रहे हैं, रूट कैप जोन, इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप जोन, ठीक है। ये जिस टिश्यू का बना होता है उसको बोलते हैं कैलिप्टोजेन। तो कई बार पूछ चुका है कि कैलिप्टोजेन क्या होता है, रूट कैप को बनाने वाला टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं, रूट कैप जोन। बोलिए कोई दिक्कत है। ये था टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर। अगला वीडियो जो होगा, इंतजार कीजिए, अगला वीडियो होगा किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट सिस्टम, उसका एग्जाम्पल, ट्रिक देखते रहिए, ठीक है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, एकदम मॉर्फोलॉजी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं, धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।